वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था कि जो है गैसिंग पेपर आप सभी के लिए आएगा, तो सबसे पहले मॉडल पेपर लेकर आई हूँ, उसके बाद जो है आपका गैसिंग पेपर डलेगा। ठीक है, तो चलिए गैसिंग पेपर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या दिया है आपको इतना तो पता है कि 75 नंबर का आएगा। अभी आपको मोस्ट आईएमपी अल्टरनेटिव, फिर इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, फिर इसके बाद ट्रू फॉल्स, सारी चीज़ें दी जाएगी 1 बाय 1। ठीक है, सो फर्स्ट में क्या लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की जाती है। सो राइट आंसर क्या होगा, ऊष्मा क्षेपी। क्या होगा, ऊष्मा क्षेपी। अभी सेकंड देखना आप लोग, सेकंड में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है। तो कौन सा क्षारक नहीं है, C2H5OH। ठीक है, थर्ड देखिएगा, सहजीविता का उदाहरण है। क्या है सहजीविता का उदाहरण, लाइकेन। क्या है, लाइकेन। राइट आंसर इज लाइकेन। फोर्थ वाला देखिएगा, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है उनको जो है क्या करता है, कंट्रोल कौन करता है, मेंडुला ऑवलागेट। ठीक है, फिफ्थ वाला देखिएगा, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश जो होता है उसमें क्या होते हैं, बाह्यदल, अंडाशय, अंडप या फिर परागकण। क्या होते हैं, परागकण। राइट आंसर इज परागकण। आगे देखिएगा, अनुवांशिकी के जनक कहते हैं। जो अनुवांशिकी है उनको, उनके जनक कौन है, मेंडल को, डार्विन को, लेमॉर्क को, जॉन रे को। राइट आंसर इज मेंडल को। किसको बोला जाता है, मेंडल को। रिक्त स्थान की पूर्ति देखिएगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। बताइए, संगमरमर जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। सेकंड देखिएगा, भंगुरता प्रायः ब्लैंक का प्रमुख कारण है, अधातु या धातु। क्या है, अधातु या धातु। राइट आंसर इज अधातु। क्या होगा राइट आंसर आपका, अधातु। ठीक है, आगे देखिएगा, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई खालिस्तान होता है, मेरुरज्जु, न्यूरॉन। क्या होता है, न्यूरॉन। राइट आंसर है आपका न्यूरॉन। फोर्थ देखिएगा, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण खालिस्तान में होता है, वृषण में या फिर प्रांकुर में। राइट आंसर है आपका वृषण में। किसमें, वृषण में। आगे देखिएगा, फिफ्थ वाला, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, सिक्स्थ वाला देखिएगा, कार्बन की संयोजकता क्या होती है। कार्बन की संयोजकता क्या होती है, सिक्स का आंसर है 4। चलिए आगे देखते हैं, पिप के साथ आगे बढ़ते हैं। जरा अपन कहाँ चले, प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य। क्वेश्चन नंबर 3 देखना बच्चों, सत्य असत्य। ठीक है, CO2 जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, सत्य असत्य। सत्य। सेकंड देखिएगा, भूख का केंद्र पश्च मस्तिष्क होता है। भूख का केंद्र पश्च मस्तिष्क होता है, असत्य सत्य। असत्य होगा। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, सत्य। आंखों के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं, सत्य। आगे देखिएगा, विद्युत विभव का एसआई मात्रक कूलाम होता है, असत्य। ये एसआई मात्रक आपसे जरूर पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा सारे एसआई मात्रक देख लीजिएगा आप लोग। सिक्स्थ वाला देखिएगा, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, सत्य असत्य। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सही जोड़ी बनाइए। एनओडीकरण की सही जोड़ी क्या होगी, एल्यूमिनियम। ठीक है, और सेकंड देखना बच्चों, पेशीय संरचना, इसकी सही जोड़ी क्या होगी, नेफ्रॉन। क्या होगी, नेफ्रॉन। थर्ड वाला देखिएगा, प्लाज्मोडियम की सही जोड़ी क्या होगी, बहुखंडन। क्या होगी, बहुखंडन। फोर्थ वाला देखिएगा, डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है, लेंस की क्षमता। फिफ्थ वाला दिया है आपके लिए, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है इसका, एम्पियर। मतलब विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर ही होता है ना। राइट आंसर इज एम्पियर। सिक्स्थ वाला देखिएगा, अपघटक। अपघटक का क्या होगा, मृतोपजीवी। क्या होगा, मृतोपजीवी। प्रश्न क्रमांक 5 देखिएगा, क्या लिखा है, पारे की मिश्र धातु। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है, बताइए। राइट आंसर होगा आपका संलय। क्या होगा, संलय।
देखिए संलय या फिर सरस। ठीक है, आगे देखिएगा रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को, किस प्रक्रिया के उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन को। ठीक है, अब अपर रूप किसे कहते हैं? अपर रूप किसे कहा जाता है? एक ही तत्व के विभिन्न संरचनात्मक रूप जो भौतिक रासायनिक व्यवहार का प्रदर्शन कर सकते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, शरीर में डीएनए कहाँ पाया जाता है? शरीर में जो डीएनए होता है वो कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र में। किसमें? गुणसूत्र में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, 6 वाला देखिएगा, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? बताइए, जो पौधे होते हैं वो अपना खाना जो है किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। कौन सी क्रिया द्वारा? आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। आगे देखिएगा, आगे आपको क्या करने, क्वेश्चन आंसर देने, जो कि 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं? ठीक है, और अथवे में दिया है इसके पादप हार्मोन ऑक्सीजन के कार्य लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, प्लेसेंटा के 2 कार्य लिखिए। प्लेसेंटा के 2 कार्य लिखिए। इसके अथवा में आपको दिया है अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखना है आपको, जो कि अध्याय 9। सभी के सामने अध्याय लिखे हुए हैं तो बढ़िया ध्यान से याद कर लीजिएगा जो याद नहीं है आपको। ठीक है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? इसके बाद इसके अथवे में अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? और अथवे में अगर बात करें अगर मेन क्वेश्चन की, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, श्वसन की परिभाषा क्या होती है? श्वसन की परिभाषा क्या होती है? ठीक है, इसके अथवे में दिया है, सभी के नीचे लिया मतलब बताया जा रहा है कि अध्याय कितने से लिया है और कौन सा प्रश्न क्रमांक है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन 9 में? श्वसन की परिभाषा लिखनी है, या फिर आपको जीन कोशिकाओं के किस भाग में पाया जाता है? जो जीन कोशिका होती है वो किस भाग में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्या लिखा है आपका, अनुवांशिकता किसे कहते हैं? अनुवांशिकता किसे कहते हैं? और इसके अथवे में आपका लिखा है लेंस किसे कहते हैं? क्या बोला गया है? लेंस किसे कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, वर्ण विक्षेपण किसे कहा जाता है? और इसके अथवे में आप लोगों को दिया गया है क्या, कहाँ थे अपन, कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है क्या? अभी दिखेगा। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? इसके बाद इसके अथवे में दिया है उत्सर्जन की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है आपको कि चुंबक के 2 गुण बताइए, और अथवे में लिखा है कि मनुष्य के दंत क्षरण के 2 कारण लिखिए। मनुष्य के दंत क्षरण के 2 कारण लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? और इसके अथवा में बोला गया है अपरूपता किसे कहते हैं? कारण के 2 अपरूपों के नाम लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा आप लोग बच्चों, ओम का नियम बताना है। आप ओम का नियम लिखना है। इसके अथवा में आपको बोला गया है हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण लिखने हैं, और इसके अथवा में आपको लिखा है निस्तापन। निस्तापन किसे कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, अभिकारक एवं उत्पाद, जो उत्पाद होता है उससे क्या आशय होता है? और इसके अथवा में आपको दिया है उदासीनीकरण किसे कहते हैं? उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोला जाता है और उसकी परिभाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इसके आगे क्या दिया गया है? नोट। 18 से 20 तक कुल प्रश्न 3 होंगे और 3-3 नंबर जो है उनके निर्धारित हैं। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन की क्या होंगे, आपको 3 नंबर मिलेंगे। अब आपको दिया क्या है, फॉर्मेट भी यही रहेगा आपका। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करना है। इसके अथवे में आपको बोला गया है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया का वर्णन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कार्य लिखना है आपको। जो न्यूरॉन होता है तंत्रिका कोशिका जिसे बोला जाता है उसके कार्य लिखने हैं। इसके अथवा में आपको दिया है कोई विद्युत बल्ब 220 वाट के जनित्र
से संयोजित है। यदि बल्ब 0.50 A विद्युत धारा प्रवाहित करता है तो बल्ब की शक्ति बतानी, जो बल्ब की शक्ति होगी आपको वो बतानी है। आगे देखना, आगे क्या बोला गया है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको देखना है 20, जिसमें बोला गया है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, आपको इसकी फोकस दूरी बतानी है। और अथवे में लिखा है क्या, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखना आप 21 से 23 तक, जो कि जिसमें कुल प्रश्न होंगे 3 और प्रत्येक प्रश्न का अंक क्या होगा आपका 4। ठीक है, अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर लिखना। और इसके बाद अथवे में आपको लिखा है भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल या फिर एथेनॉइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, अभी हम आंखें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें बोला गया है आपको कि संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन में अंतर बताइए। और इसके बाद आपको अथवे में बोला गया है धातु एवं अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा बच्चों, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। इसके बाद आपको अथवे में बोला गया है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचायक पहचान बताइए, इनकी पहचान आपको बतानी है, ये सूत्र में लिखा है आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। ऐसी वीडियोस हमारी देखती रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो आपको, तो कमेंट बॉक्स ऑन है, आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं। और इतनी देर वीडियो देख ही लिए तो वीडियो को लाइक करे बिना ना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पर विजिट ज़रूर।